नमस्कार, आप देख रहे हैं रोचक इंडिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल उप कप्तान, शुभमन गिल बाहर और संजू सैमसन, ईशान किशन, रिंकू सिंह को मौका मिला है। ये टीम बदलाव और नए भरोसे का संकेत देती है। देश भर में क्रिकेट फैंस का उत्साह चरम पर है। वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से। भारत का पहला मैच यूएई से। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा। शुरुआत पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड मैच से और भारत अपना पहला मुकाबला वानखेड़े में यूएई के खिलाफ खेलेगा। पूरे टूर्नामेंट की निगाहें टीम इंडिया पर रहेंगी। फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। रोमांचक मुकाबलों का इंतजार शुरू। देश के 80वें बजट पर सस्पेंस, तारीख बनी चुनौती। 1 फरवरी 2026 रविवार है और इसी दिन गुरु रविदास जयंती भी पड़ रही है। ऐसे में बजट की तारीख पर संशय बरकरार है। यदि बजट इसी दिन पेश हुआ तो ये पहली बार होगा जब रविवार को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। देश भर की निगाहें सरकार के फैसले पर हैं। निर्मला सीतारमण पेश करेंगी लगातार 8वां बजट। ये बजट खास इसलिए भी रहेगा क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8 बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा पूर्ण बजट होगा। आम जनता, किसानों, युवाओं और उद्योग जगत को बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। विकसित भारत गारंटी बिल पर सोनिया गांधी का बड़ा बयान। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद सोनिया गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी रोजगार योजना को कमजोर किया जा रहा है और अब रोजगार का फैसला दिल्ली बैठकर तय होगा। विपक्ष ने बिल की नीतियों पर सवाल उठाए। राजस्थान लगातार कर्ज के बोझ में, हर नागरिक पर बढ़ता भार। राजस्थान सितंबर 2025 तक भारी कर्ज चढ़ चुका है और मार्च 2026 तक ये आंकड़ा और बढ़ने का अनुमान है। स्थिति ये है कि औसतन हर राजस्थानी पर लगभग 1 लाख रुपए का कर्ज है। वहीं केंद्र से मिलने वाली सहायता में भी कमी दर्ज की गई है। अजमेर में डमी कैंडिडेट फर्जीवाड़ा, लेक्चरार गिरफ्तार। अजमेर पुलिस ने 1 लाख रुपए लेकर परीक्षा देने वाले डमी कैंडिडेट बने स्कूल लेक्चरार को बाड़मेर से गिरफ्तार किया। जिस अभ्यर्थी की जगह उसने पेपर दिया था वो पास भी हो गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। पुलिस ने मामले में बड़ी कार्यवाही की। राजस्थान के 9 शहर भूकंप की जद में, अलर्ट जारी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नए नक्शे में राजस्थान के 9 शहर भूकंप जोखिम जोन में बताए गए हैं। जयपुर और अलवर हाई रिस्क जोन में हैं, जबकि जोधपुर, अजमेर, पाली, उदयपुर और अन्य शहर मध्यम जोखिम वाले हैं। लोगों को सतर्क रहने और तैयार रहने की सलाह दी गई है। हनुमानगढ़ में किसानों की जीत, एथेनॉल फैक्ट्री का प्लान बदला। किसानों के लंबे विरोध के बाद कंपनी बैकफुट पर आ गई और हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगाने का फैसला किया गया। अब कंपनी फैक्ट्री दूसरे राज्य में लगाएगी। ये फैसला किसानों की बड़ी जीत माना जा रहा है और निवेश माहौल पर भी सवाल खड़े हुए हैं। राजस्थान में जनवरी से शुरू होगी इवनिंग कोर्ट व्यवस्था। न्याय व्यवस्था को तेज करने के लिए राजस्थान में जनवरी से इवनिंग कोर्ट शुरू होने जा रही है। जयपुर और जोधपुर में शाम 5 से 7:30 बजे तक अतिरिक्त अदालतें चलेंगी। इससे लंबित मामलों की संख्या कम होगी और आम जनता को तेजी से न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। 12 में नरेश मीणा पर हमला, तनावपूर्ण माहौल। 12 में नरेश मीणा पर हमला किया गया। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। इसके बाद समर्थकों में गुस्सा भड़क गया और पथराव के साथ एक कार को आग लगा दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस भारी संख्या में तैनात कर स्थिति संभाल रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने दी किसानों को बड़ी राहत के संकेत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोपालन और कृषि विभाग की समीक्षा ली। जैविक खेती को बढ़ावा देने, मई-जून में विशेष कार्यक्रम चलाने और मोबाइल वेटरनरी सेवा की पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य किसानों और पशुपालकों को सीधे लाभ पहुंचाना है। अरावली विवाद पर भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान। मदन राठौड़ ने कहा कि अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है। सरकार किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं चाहती, बल्कि कानूनी रूप से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी और आरोपों को अनावश्यक बताया। किसानों के लिए खुशखबरी, गंवार के भाव में उछाल। राजस्थान की कई अनाज मंडियों में गंवार के दाम 6,000 रुपए तक पहुंच गए। कई जिलों में लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है। इससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। बीकानेर मंडी में भी गंवार और मूंगफली के भाव मजबूत नजर आए। मौसम अपडेट। 22-23 दिसंबर को कोहरे और शीत लहर का अलर्ट। प्रदेश में इस बार सर्दी अभी कमजोर दिख रही है, लेकिन मौसम विभाग ने 22 और 23 दिसंबर को कई जिलों में घने कोहरे और शीत लहर की चेतावनी जारी की है। 25 दिसंबर से सर्दी और तेज होने की संभावना जताई गई है। लोग सावधानी बरतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोचक इंडिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल उप कप्तान, शुभमन गिल बाहर और संजू सैमसन, ईशान किशन, रिंकू सिंह को मौका मिला है। ये टीम बदलाव और नए भरोसे का संकेत देती है। देश भर में क्रिकेट फैंस का उत्साह चरम पर है। वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से। भारत का पहला मैच यूएई से। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा। शुरुआत पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड मैच से और भारत अपना पहला मुकाबला वानखेड़े में यूएई के खिलाफ खेलेगा। पूरे टूर्नामेंट की निगाहें टीम इंडिया पर रहेंगी। फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। रोमांचक मुकाबलों का इंतजार शुरू।
देश के 80वें बजट पर सस्पेंस, तारीख बनी चुनौती। 1 फरवरी 2026 रविवार है और इसी दिन गुरु रविदास जयंती भी पड़ रही है। ऐसे में बजट की तारीख पर संशय बरकरार है। यदि बजट इसी दिन पेश हुआ तो ये पहली बार होगा जब रविवार को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। देश भर की निगाहें सरकार के फैसले पर हैं। निर्मला सीतारमण पेश करेंगी लगातार 8वां बजट। ये बजट खास इसलिए भी रहेगा क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8 बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा पूर्ण बजट होगा। आम जनता, किसानों, युवाओं और उद्योग जगत को बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। विकसित भारत गारंटी बिल पर सोनिया गांधी का बड़ा बयान। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद सोनिया गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी रोजगार योजना को कमजोर किया जा रहा है और अब रोजगार का फैसला दिल्ली बैठकर तय होगा। विपक्ष ने बिल की नीतियों पर सवाल उठाए। राजस्थान लगातार कर्ज के बोझ में, हर नागरिक पर बढ़ता भार। राजस्थान सितंबर 2025 तक भारी कर्ज चढ़ चुका है और मार्च 2026 तक ये आंकड़ा और बढ़ने का अनुमान है। स्थिति ये है कि औसतन हर राजस्थानी पर लगभग 1 लाख रुपए का कर्ज है। वहीं केंद्र से मिलने वाली सहायता में भी कमी दर्ज की गई है। अजमेर में डमी कैंडिडेट फर्जीवाड़ा, लेक्चरार गिरफ्तार। अजमेर पुलिस ने 1 लाख रुपए लेकर परीक्षा देने वाले डमी कैंडिडेट बने स्कूल लेक्चरार को बाड़मेर से गिरफ्तार किया। जिस अभ्यर्थी की जगह उसने पेपर दिया था वो पास भी हो गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। पुलिस ने मामले में बड़ी कार्यवाही की। राजस्थान के 9 शहर भूकंप की जद में, अलर्ट जारी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नए नक्शे में राजस्थान के 9 शहर भूकंप जोखिम जोन में बताए गए हैं। जयपुर और अलवर हाई रिस्क जोन में हैं, जबकि जोधपुर, अजमेर, पाली, उदयपुर और अन्य शहर मध्यम जोखिम वाले हैं। लोगों को सतर्क रहने और तैयार रहने की सलाह दी गई है। हनुमानगढ़ में किसानों की जीत, एथेनॉल फैक्ट्री का प्लान बदला। किसानों के लंबे विरोध के बाद कंपनी बैकफुट पर आ गई और हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगाने का फैसला किया गया। अब कंपनी फैक्ट्री दूसरे राज्य में लगाएगी। ये फैसला किसानों की बड़ी जीत माना जा रहा है और निवेश माहौल पर भी सवाल खड़े हुए हैं। राजस्थान में जनवरी से शुरू होगी इवनिंग कोर्ट व्यवस्था। न्याय व्यवस्था को तेज करने के लिए राजस्थान में जनवरी से इवनिंग कोर्ट शुरू होने जा रही है। जयपुर और जोधपुर में शाम 5 से 7:30 बजे तक अतिरिक्त अदालतें चलेंगी। इससे लंबित मामलों की संख्या कम होगी और आम जनता को तेजी से न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। 12 में नरेश मीणा पर हमला, तनावपूर्ण माहौल। 12 में नरेश मीणा पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। इसके बाद समर्थकों में गुस्सा भड़क गया और पथराव के साथ एक कार को आग लगा दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस भारी संख्या में तैनात कर स्थिति संभाल रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने दी किसानों को बड़ी राहत के संकेत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोपालन और कृषि विभाग की समीक्षा ली। जैविक खेती को बढ़ावा देने, मई-जून में विशेष कार्यक्रम चलाने और मोबाइल वेटरनरी सेवा की पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य किसानों और पशुपालकों को सीधे लाभ पहुंचाना है। अरावली विवाद पर भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान। मदन राठौड़ ने कहा कि अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है। सरकार किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं चाहती, बल्कि कानूनी रूप से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी और आरोपों को अनावश्यक बताया। किसानों के लिए खुशखबरी, गंवार के भाव में उछाल। राजस्थान की कई अनाज मंडियों में गंवार के दाम 6000 रुपए तक पहुंच गए। कई जिलों में लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है। इससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। बीकानेर मंडी में भी गंवार और मूंगफली के भाव मजबूत नजर आए। मौसम अपडेट। 22-23 दिसंबर को कोहरे और शीत लहर का अलर्ट। प्रदेश में इस बार सर्दी अभी कमजोर दिख रही है, लेकिन मौसम विभाग ने 22 और 23 दिसंबर को कई जिलों में घने कोहरे और शीत लहर की चेतावनी जारी की है। 25 दिसंबर से सर्दी और तेज होने की संभावना जताई गई है। लोग सावधानी बरतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोचक इंडिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल उप कप्तान, शुभमन गिल बाहर और संजू सैमसन, ईशान किशन, रिंकू सिंह को मौका मिला है। ये टीम बदलाव और नए भरोसे का संकेत देती है। देश भर में क्रिकेट फैंस का उत्साह चरम पर है। वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से। भारत का पहला मैच यूएई से। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा। शुरुआत पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड मैच से और भारत अपना पहला मुकाबला वानखेड़े में यूएई के खिलाफ खेलेगा। पूरे टूर्नामेंट की निगाहें टीम इंडिया पर रहेंगी। फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। रोमांचक मुकाबलों का इंतजार शुरू। देश के 80वें बजट पर सस्पेंस, तारीख बनी चुनौती। 1 फरवरी 2026 रविवार है और इसी दिन गुरु रविदास जयंती भी पड़ रही है। ऐसे में बजट की तारीख पर संशय बरकरार है। यदि बजट इसी दिन पेश हुआ तो ये पहली बार होगा जब रविवार को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। देश भर की निगाहें सरकार के फैसले पर हैं। निर्मला सीतारमण पेश करेंगी लगातार 8वां बजट। ये बजट खास इसलिए भी रहेगा क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8 बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा पूर्ण बजट होगा। आम जनता, किसानों, युवाओं और उद्योग जगत को बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है।
विकसित भारत गारंटी बिल पर सोनिया गांधी का बड़ा बयान। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद सोनिया गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी रोजगार योजना को कमजोर किया जा रहा है और अब रोजगार का फैसला दिल्ली बैठकर तय होगा। विपक्ष ने बिल की नीतियों पर सवाल उठाए। राजस्थान लगातार कर्ज के बोझ में, हर नागरिक पर बढ़ता भार। राजस्थान सितंबर 2025 तक भारी कर्ज चढ़ चुका है और मार्च 2026 तक ये आंकड़ा और बढ़ने का अनुमान है। स्थिति ये है कि औसतन हर राजस्थानी पर लगभग 1 लाख रुपए का कर्ज है। वहीं केंद्र से मिलने वाली सहायता में भी कमी दर्ज की गई है। अजमेर में डमी कैंडिडेट फर्जीवाड़ा, लेक्चरार गिरफ्तार। अजमेर पुलिस ने 1 लाख रुपए लेकर परीक्षा देने वाले डमी कैंडिडेट बने स्कूल लेक्चरार को बाड़मेर से गिरफ्तार किया। जिस अभ्यर्थी की जगह उसने पेपर दिया था वो पास भी हो गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। पुलिस ने मामले में बड़ी कार्यवाही की। राजस्थान के 9 शहर भूकंप की जद में, अलर्ट जारी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नए नक्शे में राजस्थान के 9 शहर भूकंप जोखिम जोन में बताए गए हैं। जयपुर और अलवर हाई रिस्क जोन में हैं, जबकि जोधपुर, अजमेर, पाली, उदयपुर और अन्य शहर मध्यम जोखिम वाले हैं। लोगों को सतर्क रहने और तैयार रहने की सलाह दी गई है। हनुमानगढ़ में किसानों की जीत, एथेनॉल फैक्ट्री का प्लान बदला। किसानों के लंबे विरोध के बाद कंपनी बैकफुट पर आ गई और हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगाने का फैसला किया गया। अब कंपनी फैक्ट्री दूसरे राज्य में लगाएगी। ये फैसला किसानों की बड़ी जीत माना जा रहा है और निवेश माहौल पर भी सवाल खड़े हुए हैं। राजस्थान में जनवरी से शुरू होगी इवनिंग कोर्ट व्यवस्था। न्याय व्यवस्था को तेज करने के लिए राजस्थान में जनवरी से इवनिंग कोर्ट शुरू होने जा रही है। जयपुर और जोधपुर में शाम 5 से 7:30 बजे तक अतिरिक्त अदालतें चलेंगी। इससे लंबित मामलों की संख्या कम होगी और आम जनता को तेजी से न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। बारां में नरेश मीणा पर हमला, तनावपूर्ण माहौल। बारां में नरेश मीणा पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। इसके बाद समर्थकों में गुस्सा भड़क गया और पथराव के साथ एक कार को आग लगा दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस भारी संख्या में तैनात कर स्थिति संभाल रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने दी किसानों को बड़ी राहत के संकेत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोपालन और कृषि विभाग की समीक्षा ली। जैविक खेती को बढ़ावा देने, मई-जून में विशेष कार्यक्रम चलाने और मोबाइल वेटरनरी सेवा की पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य किसानों और पशुपालकों को सीधे लाभ पहुंचाना है। अरावली विवाद पर भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान। मदन राठौड़ ने कहा कि अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है। सरकार किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं चाहती, बल्कि कानूनी रूप से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी और आरोपों को अनावश्यक बताया। किसानों के लिए खुशखबरी, गंवार के भाव में उछाल। राजस्थान की कई अनाज मंडियों में गंवार के दाम 6,000 रुपए तक पहुंच गए। कई जिलों में लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है। इससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। बीकानेर मंडी में भी गंवार और मूंगफली के भाव मजबूत नजर आए। मौसम अपडेट। 22-23 दिसंबर को कोहरे और शीत लहर का अलर्ट। प्रदेश में इस बार सर्दी अभी कमजोर दिख रही है, लेकिन मौसम विभाग ने 22 और 23 दिसंबर को कई जिलों में घने कोहरे और शीत लहर की चेतावनी जारी की है। 25 दिसंबर से सर्दी और तेज होने की संभावना जताई गई है। लोग सावधानी बरतें।